तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखो निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट चल रहा है और देखो मेरा भी देखो 23,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। और आज निफ्टी का चार्ट चल रहा है और आज की डेट कितनी है, आज की डेट है 9/2/2025, मतलब कि 9 सितंबर और टाइम हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है अभी कितना, 9:51, 9:51। और मैंने यहाँ पर कॉल साइड के लिए एक पोजीशन बना रखी है। बेसिकली आज मार्केट देखो निफ्टी का 77 पॉइंट मार्केट ऊपर है और बैंक निफ्टी का भी इतना ही चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ चल रहे हैं, उतने ही पॉइंट ऊपर चल रहा है। और आगे मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मार रखे, देखो जोन सी वाली कलर खत्म हो रखी है, 5 मिनट को देख के, 5 मिनट को देख के मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मार रखी है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर यहाँ पर जैसी वाली कैंडल खत्म हुई, जब ये कैंडल बनने वाली थी तब मैंने यहाँ पर ट्रेड मार रखी है। अब मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड मार रखी है। पहले यहाँ पर देखिए, लास्ट डे मैंने यहाँ पर ट्रेड मारी तो मेरा यहाँ पर लगभग 9 लाख रुपए का लॉस हुआ था। यहाँ पर 2-3 ट्रेड मैंने यहाँ पर ली तो मेरा 9 लाख रुपए का लॉस हुआ था। फिर मैंने एक यहाँ पर ट्रेड ली थी, जब मैंने बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो टारगेट हमारा ये वाला अचीव करेगा। दिखाता हूँ आपको टारगेट कहाँ पर, ये वाला जो से रेड लाइन है, रेड लाइन को अचीव करेगा हमारा टारगेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड ली तो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो मेरा यहाँ पर 9 लाख का लॉस हुआ था वो भी कवर हो गया था और मेरा 11 लाख के प्रॉफिट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी और मैं यहाँ पर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया था तो यहाँ पर ज्यादा मैटर नहीं करा। फिर देखिए यहाँ पर आज का मार्केट ये खुल रखा है, ये देखो पहली 5 मिनट के अंदर ग्रीन बन रखी है। फिर यहाँ से थोड़ी से बायर्स आए, फिर मेरे को यहाँ पर कंफर्म हो गया, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था और ये आज का हाई था, ऊपर गया फिर वापस नीचे करेक्शन के लिए आया था। देखो ये जो सी ये दिख रही है कैंडल बीच में बॉडी बन रखी है, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा क्लोजिंग देके कि यहाँ पर ये वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया। देखो पहले नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया अपने हाई से, फिर वापस नीचे करेक्शन के लिए आया। जब भी ब्रेकआउट करती है कैंडल तो नीचे आना चाहिए, ठीक है, नीचे आए थे तो यहाँ पर नीचे आया तो फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है ग्रीन कैंडल, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए तो उसी का अभी देखो यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। और देखो मैंने इसमें देखो चार्ट को देखा, मैंने कोई सी भी स्ट्रैटेजी नहीं लगा रखी है, ना मैंने ईएमए वाली स्ट्रैटेजी को देख के मैं ट्रेड लिए, ना मैंने कुछ देख कर ट्रेड लिए। मैंने बस ये देखा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर था हमारा कल का और चार्ट क्या चल रहा है, चार्ट क्या चल रहा है और सिंपली कैंडल को देख के कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है तो यहाँ पर एक ट्रेड बननी चाहिए। चार्ट को देख के कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज देख के फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए, कोई सी मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी का यूज नहीं कर रखा है। तो मैंने इस चीज को देखा है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये, दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा ये, क्योंकि यहाँ से बायर्स आ रहे हैं बार बार, यहाँ से बायर्स आए, यहाँ से बायर्स आए, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से वापस बायर्स आ सकते हैं या फिर टाइम स्पेंड करके फिर एक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा सारी चीजें कि कितना मार्केट ऊपर जाता है और कितना नीचे आता है। तो मैं देखो ये 5 मिनट का चार्ट पर देखा है और अभी 15 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ और देखो कितना क्लियर कट यहाँ पर चार्ट चल रहा है। तो ये 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर देखो वो मार्केट ऊपर ही दब जा रहा है और देखो इसमें टारगेट आपको क्या दिखाई दे रहा है, टारगेट हमको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। तो जो यहाँ पर पहले टारगेट था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पहले 5 मिनट के ऊपर लगाता हूँ। जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन बना रखी थी वो ऊपर लगाऊंगा अभी। और जो सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आएगा अपना यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा और टारगेट 15 मिनट को देख के भी लगा देते हैं। 15 मिनट पे टारगेट, ठीक है, टारगेट तो भी ठीक जगह लग चुका है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा टारगेट, ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट है। तो हम अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लेके निकल जाएंगे। कल मैं यहाँ से इसलिए निकल गया था जल्दी से, थोड़ा सा देखता तो बहुत रहा कहाँ पर निकला था, यहाँ पर निकला है। जब यहाँ मार्केट आई तो मैं यहाँ पर निकल गया था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पर देख लेते कितना मार्केट ऊपर गया था जब मैं निकल गया। मैं इसी कैंडल के अंदर निकला था, जोन सी वाली कैंडल बन रखी है, दिखाता हूँ, जोन सी वाली कैंडल बन रखी है, ये वाली रेड कैंडल, इसी के अंदर मैं निकल गया था क्योंकि यहाँ से नीचे भी आ सकती थी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर कितने पॉइंट का मूवमेंट गया जब मैं निकल गया था, यहाँ से 100 पॉइंट का यहाँ मूवमेंट मिल रखा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी भी यूज कर रखी थी, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर चल रहा है, 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। अब 1 मिनट का चार्ट ला लेते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेगा ही मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेगा ही मार्केट। देखो यहाँ से वापस नीचे की तरफ थोड़ी करेक्शन के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट है, यहाँ के आसपास हमने ट्रेड ले रखी है। तो देख लेते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि देखो बायर्स यहाँ पर इंक्रीज होते रहेंगे, बायर्स तो आते रहेंगे। तो एक यहाँ पर भी लगेगा अपना ग्रीन, क्लोन कर देता हूँ इधर में, क्लोन, बायर्स यहाँ से भी आ रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ग्रीन लगेगा, ग्रीन कर देता हूँ इसका कलर। तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बायर्स यहाँ से आ रहे हैं जहाँ मैं लगा रखा है ब्लू लाइन,
यहाँ से थोड़े कम कमा रहे हैं पर यहाँ से भी आ रहे हैं और मेरी यहाँ पर ट्रेड बन रखी है। और देखो अभी देखो कितने का, सुबह सुबह देखो कितना टाइम हो रहा है, 9:57 और मैंने अभी अभी जैसे ही मैंने ट्रेड मार दी वैसे ही मैंने यहाँ वीडियो ओपन करी है। तो आप देख सकते हो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है, वो भी निफ्टी के अंदर। निफ्टी भी ठीक चल रहा है और 1 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया अभी, तो अभी देखा जाएगा कैसा क्या चल रहा है। और देखो मैक्सिमम टारगेट जो मैंने यहाँ पर लगा दिया रेड लाइन, ये मैक्सिमम टारगेट है। यहाँ से सीधा ऊपर जाता है तब भी मैं निकल जाऊंगा, टाइम स्पेंड करके यहाँ पर जाता तब भी मैं निकल जाऊंगा, और उससे पहले हमको निकलने का मौका मिलता है कहीं पर तो हम तब भी निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ही मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है। अगर इससे पहले हमको निकलने का मौका मिलेगा तो हम वहां पर भी निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कैसा क्या चल रहा है मार्केट। और देखो अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से ही बायर्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे आज, चाहे छोटा मोटा प्रॉफिट हो पर यहाँ पर होगा लगभग 4-5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट लेके जाऊंगा तो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा है, अगर इसके नीचे आगा तो हमें अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 मिनट चार्ट पर देखते हैं यहाँ पर कैसे बायर्स आ रखे हैं। ठीक है, 1 मिनट चार्ट और अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर अभी चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ मार्केट चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी देखो बायस है, जब जब मार्केट नीचे आएगा तब तक ऊपर जाएगा, जब जब मार्केट नीचे आएगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऐड होती रहेगी बायस की, और टारगेट अपना अचीव करना ही चाहिए इसको। ठीक है, अचीव करना चाहिए क्योंकि यार टारगेट बहुत ही ईजी है, मार्केट के लिए बहुत ईजी है अभी तो ये टारगेट अचीव करना चाहिए मार्केट को, और ये हो भी सकता है टारगेट अचीव। जैसे कि मैंने लास्ट डे भी कहा था, लास्ट डे भी कहा था कि टारगेट अचीव होना चाहिए, और बाद में फिर हो गया था। ठीक है, बाद में थोड़ा सा ही रह गया था, उससे पहले ही मार्केट क्लोज हो गई थी पर उससे नीचे नहीं आ पाई थी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर यहाँ से बायर्स आ रखे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्रीन लगा दी, ग्रीन लाइन लगा दी, क्योंकि यहाँ से बायर्स आ रहे हैं बार बार। तो अगर इसके नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पर रुकावट देगी, तो इतना हम वेट नहीं करेंगे। प्रॉफिट आने के बाद देखो यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट आने के बाद यहाँ पर हमारा लॉस होगा, तो हम इतना नहीं वेट सकते। प्रॉफिट होने के बाद हमारा चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए पर लॉस में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि प्रॉफिट पहले ही हमारा होने लगा है। तो ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर कि आपका बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा, बिग प्रॉफिट हो रहा, फिर भी आप लॉस में काटो, नहीं, चाहे आप छोटे प्रॉफिट में काटो पर आपको कुछ ना कुछ आप घर लेके जाना होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है मार्केट के अंदर। मार्केट ऐसे ही करेगा, आपको डराएगा, नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर जाएगा। जब जब मार्केट नीचे आएगा, जब जब मार्केट नीचे आएगा ऊपर ही तब जाएगा मार्केट, जब जब नीचे आएगा ऊपर ही तब जाएगा। इन यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन कि भाई नीचे आया, मेरा पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब ऊपर जाके फिर नीचे आया तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, अब फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पर आएगा तो स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस मैं करते जा रहा हूँ अपने पास में, मैक्सिमम टारगेट तो हमारा वो वाला है, मैक्सिमम टारगेट हमारी रेड लाइन है, तो वहां तक जाना चाहिए मार्केट को। अगर उससे पहले यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, कुछ नहीं सोचेंगे हम। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, अब देखो यहाँ से बायर्स आ रहे बार बार, तो यहाँ से उठने की कोशिश करता है बार बार, जो यहाँ पर था वो अब यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा कम से कम 7-8 लाख का तो प्रॉफिट होगा, यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर 7-8 लाख का तो प्रॉफिट होगा, अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया वापस। तो उसी चीज का हम वेट कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट आपका ही बनेगा बहुत ही इजी। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इजी होती है, बहुत ही ज्यादा इजी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अगर आप किसी डिफिकल्ट कर देते हो तो आपको ज्यादा हार्ड नहीं करना है, आपको करना है सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी। आपको कुछ नहीं सीखना, आपको कुछ नहीं सीखना, आपको सिंपल स्ट्रेटेजी सीखनी है। डेली की एक ही ट्रेड लेनी है, एक ट्रेड, वन डे वन ट्रेड के साथ चलना है, मनी मैनेजमेंट अच्छे से करना है, रूल को कभी नहीं भूलना है। रूल मार्केट के अंदर आते ही भूल जाते हैं सब कोई, तो रूल को कभी नहीं भूलना होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रूल कभी मत भूलो अपने। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है मार्केट अभी, वेट देखो अभी ठीक ठाक हो रहा है प्रॉफिट। अब देखो अब जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था अब वो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, अगर यहाँ से एक बार में भी नीचे आ जाएगा ना मार्केट, यहाँ से एक बार में भी नीचे आएगा तो हम यहाँ से हटा लेंगे अपनी पोजीशन अपनी यहाँ पर हटा लेंगे हम, कितना भी लॉस हो रहा हो, चाहे यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहा। देखो हम यहाँ से तो अभी काट नहीं सकते, हम यहाँ से नहीं काट सकते क्योंकि हमें कुछ अभी बता नहीं रखा मार्केट ने कि यहाँ से नीचे आएगा। नीचे जब आएगा, जब यहाँ से नीचे की तरफ आने लगेगा तो हम यहाँ से काट सकते हैं, पर यहाँ से कैसे काट सकते हैं, यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं मार्केट ने कि भाई यहाँ से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर तो हमको लगातार ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रही है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताया मार्केट ने कि यहाँ से नीचे आ सकता है। पर जब यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं कर सकते अभी, तो इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से एग्जिट कर, जहाँ से मार्केट मुड़ेगी वहां से एग्जिट कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपका एग्जिट नीचे से ही होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आप नहीं लेके जा सकते हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर कभी ऐसा होता है कि ये बन गया डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो जहाँ शुरुआत हुई है वहां आ जाए, और कभी ऐसा होगा कि ऊपर गया फिर ऐसा आया फिर ऊपर चला गया, जैसे कि अभी बना रहा है।
कई बार सीधा डायरेक्ट नीचे आता है। जो ये बनी रेड कलर बना के नीचे तक आने लगती है, जहाँ शुरुआत हो रखा है मार्केट वहां तक आ जाती है। पर यहाँ देखो बायर्स हैवी है, बायर्स हैवी है, बायर्स देखो कैसे तरीके से आ रहे हैं। तो अभी सेलर्स की उम्मीद कम है, सेलर्स की उम्मीद कम है। तो आपको इसी ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ सेलर्स आएंगे फिर वहां पर बायर्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर्स आए फिर बायर्स आ गए, फिर यहाँ पर सेलर्स आए फिर यहाँ बायर्स आ गए, फिर यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स आए फिर बायर्स आ गए, फिर सेलर्स आए फिर बायर्स आ गए, फिर सेलर्स आए फिर बायर्स हो गए। तो इसमें आपको देखो एक कॉमन चीज देखो कि है ना, सेलर्स कम आ रहे हैं, बायर्स ज्यादा आ रहे हैं। सेलर्स एक आए हैं, बायर्स की 2 कैंडल बनी, फिर सेलर्स की 1 कैंडल बनी, फिर बायर्स की 2 कैंडल बनी, फिर सेलर्स की कितनी बनी इधर 2 कैंडल बनी, फिर बायर्स की 2 कैंडल बनी, सेलर्स की 1 कैंडल बनी, फिर बायर्स की 4 कैंडल बनी, फिर सेलर्स की 1 कैंडल बनी, फिर बायर्स की अभी 1 कैंडल बनने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है मार्केट। आपको अभी यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर अभी नहीं लग सकता है। यहाँ पर एक बार आ सकती है मार्केट वापिस, यहाँ से फिर जा सकती है ऊपर। तो यहाँ पर हमारा नहीं होगा अभी, तो थोड़ा सा वेट। अभी यहाँ से आएंगे अभी सेलर्स, थोड़े से सेलर्स आ सकते हैं यहाँ पर, फिर आएंगे बायर्स। तो इसको ये यहाँ पर ही ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट। अभी देखो अभी जाएगी मार्केट। अभी जिन लोगों ने भी यहाँ पोजीशन बनाई थी ना, इन लोगों ने जो भी ये थे वे यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। यहाँ पर अभी आएगी पोजीशन बनेगी, नहीं तो हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चले जाएंगे। अपना स्टॉप लॉस तो फिक्स है ही, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जाएगा। जब प्रॉफिट होने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जाएगा, ये कंफर्म है। बड़ा प्रॉफिट नहीं जाएगा, छोटा प्रॉफिट जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। पर लगातार 4 कैंडल नहीं बनती नीचे की तरफ, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो लगातार 3 कैंडल बन सकती है। जैसे कि ऐसे रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, 3 बन सकती है, बस चौथी कभी नहीं बनती। एक चीज का आप ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जब करेक्शन मोड में आती है चौथी बनती है तो मतलब है कि मार्केट पे गिर रही है, मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और 4 कैंडल अगर मार्केट को नीचे नहीं आना होता है, 4 कैंडल को कैसे बनाएगा, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, चौथी रेड कैंडल, लगातार ऐसे नहीं बनेगी। एक कैंडल फिर इसके जो बॉडी है बी के, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे इसने, फिर से ऐसी बना देगी कि भाई इसके नीचे जाए। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से फिर अगर ऐसी बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से वापस ऊपर जा रही है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बन रखी है, पर दूसरी रेड कैंडल इसके बिग के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। तो अभी ये करेक्शन दे रही है, ऊपर की तरफ जाएगी वापस। अगर ये वाली रेड कैंडल इस बॉडी के नीचे बनती, फिर एक और बॉडी के नीचे बनती, और फिर एक और बन जाती, तो इसका मतलब ये कि मार्केट करेक्शन नहीं दे रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ पर ही 4 कैंडल बन जाती, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये कि अभी ये मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये करेक्शन कैंडल बन रही है। तो कैंडलों को देख के ही मालूम चलता है कि मार्केट कैसा क्या कर रही है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक करेक्शन कैंडल बन रही थी कि मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर इस वाली बिग के नीचे नहीं क्लोजिंग हो रखी, लगातार 3 कैंडल एक साथ ही बन रखी है, फिर चौथी कैंडल थोड़ी सी नीचे आई, फिर यहाँ पर वापस ऊपर चलेगी। तो यहाँ पर बायर्स है, इसका मतलब ये है कि यहाँ बायर्स है। यहाँ पर देखो 3 कैंडल बन रखी है, तो अभी नीचे नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि अभी ऊपर जा सकती है। 4 कैंडल का मैंने बोल रखा है, 4 कैंडल जब बनती है एक साथ, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 कैंडल बन रखी है, चौथी कैंडल वापस ऊपर जाने के लिए कर रही है। ये तो वैसे भी रेंज है, तो इधर ज्यादा हुआ नहीं। यहाँ पर देखो बायर्स आ रहे थे, वड्डी पाए छोटी सी यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ बायर्स आए। तो यहाँ देखो कच्चे अभी बायर्स थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखो बायर्स आ रहे थे तो एक बार में ऊपर जाए थे, एक गेम कैंडल बनाई फिर ऊपर गई। तो अभी थोड़े से मार्केट ऐसे ही कर रही है, तो अभी देखते क्या होता है। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो अभी बायर्स अभी है जो यहाँ पर है, फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ देखो एक छोटी सी सेट करने बनी थी, अगर आप पहले ही यहाँ पर लगा देते तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर जाता, और मार्केट देखो फिर ऊपर जा रहा है। तो छोटी सी थी यहाँ पर, इन दोनों को देख के ये मालूम चला कि यहाँ पर बायर्स है, पर इन सबको देख के, इन सब कैंडलों को देख के ये मालूम चला कि यहाँ पर बायर्स है। यहाँ से बार बार बिग बना के ऊपर गई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ बायर्स है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बायर्स है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम यहाँ से भी निकल सकते हैं इजीली वे में। इसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से, कितना हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा हो। तो 5 मिनट चार्ट देखते एक बार, 5 मिनट चार्ट कैसा कर रहा है हमारे लिए। देखो 5 मिनट चार्ट देखो, एक भी करेक्शन कैंडल नहीं बना रखी, देखो लगातार ग्रीन कैंडल, लगातार ग्रीन कैंडल, लगातार ग्रीन कैंडल, देख सकते हो ग्रीन कैंडल लगातार बनाते हुए जा रही है मार्केट। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से एक तगड़ी रेड कैंडल आएगी, एक बड़ी सी, जो कि सबको कवर कर देगी। तो इस चीज का थोड़ा सा डर है यहाँ पर अब डर आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पर चांसेस है कि ऊपर जाए चांसेस है, 1 मिनट कैंडल
ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और देखो हमारा कितने का 12 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। 12 लाख का भी प्रॉफिट हो चुका है। 12 लाख का प्रॉफिट हो चुका है निफ्टी के अंदर। अभी पता नहीं यहाँ से नीचे आएगी, पर नीचे आ सकती थी। अब देखो एक चीज देख सकते हो, 5 मिनट के अंदर पे मार्केट पलटेगी। देखो मार्केट जरूर पलटेगी। ये यहाँ तक हम यहाँ पर निकल गए, कोई बात नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगी फिर यहाँ से पलटेगी। मार्केट जरूर पलटेगी, देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ठीक नहीं है मार्केट। अब यहाँ पर सेलर्स आएंगे जितने भी, देखो अब बायर्स होंगे। ट्रैप दिखाता हूँ कहीं पर, देखो अगर मार्केट यहाँ तक चलेगी तो यहाँ से आधी तक तो आएगी, यहाँ तक आनी चाहिए 100%। अगर यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यहाँ से ऊपर चलेगी, तो यहाँ से फिर नीचे आधे तक तो मार्केट आएगी ही। और जितना प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बना लोगों का, उतना प्रॉफिट यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार में मार्केट नीचे आएगी। तो आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, या फिर अगर अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक तो आएगी वापिस। पर यहाँ से अभी लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ से बाबी नीचे इसलिए आई, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन बना रखी है वे सारे यहाँ पर एग्जिट करेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर वे लोग एग्जिट करेंगे तब भी नीचे आएगी, और फिर सेलर्स है, सेलर्स सेलिंग करेंगे तब मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पर एक बार मार्केट नीचे आनी चाहिए मेरे अनुसार। और फिर चार्ट आप देख लेना कि मार्केट कैसा क्या बन रखा है। और देखो प्रॉफिट अपना कितना बन चुका है, लगभग 14 लाख रुपए के आसपास अभी प्रॉफिट बन चुका है। तो जितना भी लॉस होता है आराम से इजीली कवर हो जाता है, और बहुत अच्छे से प्रॉफिट बन जाता है। तो जैसे कि देख रखा है आपने कि यहाँ मेरा प्रॉफिट बन चुका है। अभी अभी आपके सामने सामने यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी। और नई पोजीशन देखो, नई पोजीशन आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बनेगी एक नई पोजीशन। मैं यहाँ पे इसलिए एग्जिट हो चुका हूँ कि यहाँ से नीचे आ सकती है, पर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके वापस ऊपर जाएगी, या फिर यहाँ से नीचे आ जाए। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं मालूम मेरे को भाई क्या हुआ, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है यहाँ पर क्या होगा, पर दो तरफ जा सकते हैं। देखो मैं कहाँ पर एग्जिट करता हूँ, टाइम स्पेंड कर रही है हमारी साइड चल रही है, चाहे नीचे मैं ट्रेड ले रखी है चाहे ऊपर ट्रेड ले रखी है, अपोजिट में चल रही है तब तो एग्जिट होना ही पड़ेगा। और टाइम स्पेंड कर रही है तब भी एग्जिट होते हैं। तो मैं दो जगह ही एग्जिट हो जाता हूँ। तो अगर टाइम स्पेंड करती है तब भी हमारा लॉस ही माना जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है 12 लाख रुपए का। इसके बाद एक और मैं ट्रेड लूंगा कहीं पर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, छोटा मोटा एक टॉप लॉस के साथ, तो वहां से हम देख लेंगे। तो अगर आपको यानी वीडियो अच्छी लगी, क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।